सती बसई कैलास तब अधिक सोच मन माही। मरमुन को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा। अब कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना। पुण्य पति बचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को कुछ झूठा माना। सो फल मोहे विधाता दीना। अजो कछु उचित रहा सोई कीना। अविद्यस बूझई नहीं तो ही। शंकर विमुख जियावसे मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहे न जाए कछु हृदय गलानी। अमन महुरा मैं सुमेरे सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा। अवारति हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। अछूटो बेगी दया मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु। अमन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिव प्रभु। करो सुबेग उपाय। होए मरण जय विनय भ्रम। दुष विपति विहाय। तो ये सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम ये पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। यही वेद दुखित ब्रजेश कुमारी। अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87। अतजे समाधि शंभुय विनाशी। दत्त सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुख थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली
राम नाम शिव सुमिरन लागे, और जानो सती जगति पति जागे। जाय शंभु पद बंदर कीना, असनुक शंकर आसन दीना। शिव जी शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहानी हरि कथा रसाला, अदच ब्रजेश भये तेहि काला। देखा विचार सब लायको, अदक्ष कीन प्रजापति नायको। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष तब पावा, अवति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, अप्रभुता पाज जाय पद नाही। तब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मत न हो गया हो। दक्ष चलिए मुनि बोले सब करन लगे, बड़ भाग निवते सादर सकल सुर, जय पावत मक भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे, जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं। दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और देवता भी अपनी अपनी स्त्रियों से चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करे कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरिया मधुर गान कर रहे हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछो तब शिव कहो भवानी, पिता जग सुन कछु हर्षानी। जो महेश महे आयसु देही, अब कछु दिन जाय रहो निषेही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगे कि यदि महेश जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, अब कहयन निज अपराध विचारी। बोले सती मनोहर जवानी, अभय सकोच प्रेम रस शानी। क्योंकि उनके हृदय में पद द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझ कर वे कुछ कहती न थी।
आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत सो परम, जो प्रभु आय सोय, तो मैं जाऊं कृपायत